हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आज के इस चैप्टर में इसके कंसेप्ट को समझेंगे। बेसिकली इसका फॉर्मूला कैसे आता है, कौन कौन सा कंसेप्ट लगता है कि इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम समझेंगे ना इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसके अंदर कंसेप्ट क्या लग रहा है उसको समझते हैं। तो मैं समझाने से पहले आपको थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ को रिवाइज करवाना चाहता हूं। कूलॉम्स लॉ क्या था हमारा? कूलॉम्स लॉ, इस लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, सपोज मान लो एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, इन दोनों को अगर मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा है तो इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही फोर्स कहाँ से आया था? कूलॉम्स लॉ से हमने डिराइव किया था। तो अब आप ये समझो कि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। बिना कांटेक्ट के ये इस पे फोर्स कैसे लगा रहा है? इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है। बताओ मुझे, अगर दो चार्ज रखा हुआ है और अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, बिना कांटेक्ट में आए हुए, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ है। वही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। सपोज इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया। इन दोनों चार्ज को मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा है और ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सपोज के लिए मान लेता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर का पता चलेगा यहां से। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड और साइन भी चेंज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर चेंज होगा, फोर्स वही आएगा, ठीक है। अभी आप देखो, सपोज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, मतलब डाइवर्ज होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, इस तरीके से कुछ डाइवर्ज होगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा, ऐसे, इसमें से ऐसे निकलेगा, इसमें से ऐसे निकलेगा, इसके अंदर से ऐसे निकलेगा। अब देखो आप, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये पढ़ा था कि अगर दो चार्ज को आप स्मॉल r डिस्टेंस पे रखते हो तो इनके ऊपर फोर्स लगता है। तो वो फोर्स इसीलिए लगता है क्योंकि ये जो आप बीच में देख रहे हो ना सिनेरियो, कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वही यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से जो इन पे फोर्स लगता है उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको समझ में आ गया कि ये जो अंदर में सिनेरियो चल रहा है चार्ज के सराउंडिंग, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको यहां तक समझ में आ गया ना कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए, इसका मतलब उसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो वो चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो रिपल्सन और अट्रैक्शन के कारण जो उस पे फोर्स लग रहा है उन्हीं को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ लिया था। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसको मैं रफ कर दूं पूरा। आपको कुछ भी याद नहीं करना, सब चीजों को एकदम बेसिक से समझो। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। एकदम बेसिक, जड़ होता है ना, जड़ जैसे पेड़ है, उसके जड़ से अगर उसको पकड़ लोगे तो पूरा उसका स्ट्रेंथ आपके पास रहेगा, ठीक है। वैसे ही आपको कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, आपको बेसिक से उठाना है हर एक चीजें, तो आपको बड़े बड़े कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड define as a space around a charge in which its
influence can be felt by another charge particle। इसका मतलब क्या समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे देखो, सपोज मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, ओके, यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है। अच्छे से समझना, एकदम बेसिक से बताऊंगा, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है। सपोज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जानते हो कि चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे कुछ इस तरीके से। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे निकलेगा, बताओ, निकलेगा इस तरीके से, ओके। इसके अंदर से भी ऐसे निकलेगा, 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 इसके अंदर से भी ऐसे, इसके अंदर से भी ऐसे और इसके अंदर से भी ऐसे। ये सारे फील्ड लाइंस मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि चीजें आप विजुलाइज करना सीख जाओ, कि जब भी चार्ज आएगा तो आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ओके। चलिए अब देखिए इसके अंदर कि मैंने बताया कि दो चार्ज को रखने से यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या हो रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये Q1 और Q2 है तो ठीक है, ये लगेगा। सेम फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताइए, ये फोर्स लगा रहा है दोनों के ऊपर। पर मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, सुनो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। क्या चाहता हूं, इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहां पे होंगी, वो मैं निकालना चाहता हूं। तो देखो यहां पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगाने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या लगाएंगे, सपोज हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा है, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस चार्ज को हटा देता हूं या फिर इस चार्ज को बहुत छोटा कर देता हूं, बहुत ही छोटा, एकदम चींटी जैसा चार्ज, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस चार्ज को हटा दे रहा हूं और यहां पे एक टेस्ट चार्ज ला रहा हूं। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है और जनरली हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं, हटा देता हूं इस चार्ज को, ओके। मैंने क्या किया, मैंने उस चार्ज को हटा दिया। अब मैं एक बाहर से छोटा सा चार्ज ला रहा हूं, इसको नाम दे दिया Q0। ये बहुत छोटा है, जनरली इसको क्या करना है, पॉजिटिव लेके चलना है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो अब आप सोचो कि एकदम छोटा सा चार्ज है, ये क्या है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। इससे हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कितनी होगी, ओके। ये सारे कंसेप्ट को जो मैंने अभी सिखाया, इन सबको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट Q0 को मैं अप्रोक्स 0 कर देता हूं, अप्रोक्स 0 मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और फोर्स को मैं Q0 चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज से डिवाइड दे रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन E होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि इसके अंदर क्या बताना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, देखो। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब है Q0 की जो वैल्यू होगी वो 0 के बहुत पास होगी, बहुत ही पास। तो अप्रोक्स 0 हो गई उसकी वैल्यू, बहुत एकदम ना के बराबर है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, फोर्स को टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड दे दिया। तो जैसे ही आप फोर्स चार्ज को Q0 से डिवाइड दे दोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका फॉर्मूला देखो यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखे हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, बताओ, के Q1, ये Q1 था, Q1 इंटू Q0 टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा फोर्स हो गया, फोर्स हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज से हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। तो देखो मैं डिवाइड देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या आ गया ऊपर, देखो के Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q0, ओके। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आप देख रहे हो, के Q बाय आर स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे Q1 आएगा क्योंकि यहाँ पे Q1 चार्ज है। तो इस चार्ज से
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, k q1 अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने लिमिट q0 टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0 हो गई, 0 के बहुत पास हो गई, और इसी से हमने डिवाइड दे दिया, उस चार्ज को हटा भी दिया वहां से। तो अब जो भी मिलेगा उस पॉइंट पे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी, मतलब फॉर्मूला आ गया k q1 अपॉन आर स्क्वायर। जिस भी चार्ज की वजह से जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी निकालनी होगी तो वो आप ऐसे निकालोगे k q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला कहां से आया है, यहां से आया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूला कहां से आता है, सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। हमने फोर्स को चार्ज से डिवाइड दे दिया, चार्ज कौन सा था, हमारा टेस्ट चार्ज था Q0, उसकी वैल्यू जनरली पॉजिटिव लेके चलना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आ गया k q1 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, k q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, k q अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके अंदर बात करते हैं कि k क्या है, k हो जाएगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी को एक और नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसको आपको याद रखना है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। k हमने बता दिया। अच्छा, इस k को जब हम खोलेंगे, मतलब इस k का जब फॉर्मूला लिखेंगे यहां से, तो क्या आएगा, देखो k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या है। हम लोग इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है भैया, देखिए वैल्यू बताता हूं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर।